मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी मासूम लड़की का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह एक मासूम और मजलूम लड़की रुखसार की दास्तां है। आखिर रुखसार की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके साथ एक जिन्न ने ऐसा कुछ किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस दर्दनाक वाकया की पूरी दास्तान जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। रुखसार एक गरीब मगर नेकदिल लड़की थी जो अपनी बीमार माँ के साथ शहर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके वालिद का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और तब से उसकी माँ एक शदीद बीमारी का शिकार थी। रुखसार ने माँ की देखभाल और पूरे घर की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। वो हर सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम निपटाती, फिर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके गांव वालों को बेचती ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन उसका चाचा रहमदिन एक जालिम और लालची इंसान था। वह बार बार रुखसार और उसकी माँ की जमीन हथियाने के इरादे से उनके घर आता, धमकियां देता, मगर रुखसार का हौसला और उसका सच्चा ईमान हर बार उसे रोक देता। लेकिन अब रहमदीन का जुल्म हदें पार करने लगा था। एक दिन जब रुखसार की माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो रुखसार ने अल्लाह से सच्चे दिल से नियत कर ली, अब चाहे जो हो जाए वह अपनी माँ का इलाज जरूर करवाएगी। उसे मालूम था कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। हर रोज वो गांव से दूर एक पुरसुकून और वीरान जंगल में मौजूद एक सिसम के दरख्त के नीचे जाकर सजदा करती, रो रो कर दुआएं करती। लोग कहते थे वो दरख्त किसी रहस्यमयी ताकत का असर लिए हुए है, वहां अजीबोगरीब बातें होती हैं। मगर रुखसार को उसी दरख्त के पास अल्लाह की रहमत का एहसास होता। वो नहीं जानती थी कि उस दरख्त की जड़ों में एक ताकतवर और रहमदिल जिन्न सदियों से मौजूद है जो उस दरख्त की हिफाजत करता है और सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जिनके दिल में सच्चाई और ईमान हो। उस जिन्न ने रुखसार की मासूमियत, उसकी बेबसी और उसकी दुआओं को महसूस किया और उसके दिल में उसकी मदद का ख्याल उठने लगा। लेकिन एक दिन जब रुखसार उसी दरख्त के नीचे दुआ कर रही थी, तभी अचानक उसके चाचा रहमदीन वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो दहाड़ते हुए बोला, तू अब तक हमारी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। तू और तेरी बीमार माँ हमारे खानदान पर बोझ बन चुके हो। रुखसार ने बेबसी से रहमदीन की तरफ देखा और नर्म लहजे में कहा, चाचा जान, हमने तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम तो बस अपनी मामूली सी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का वास्ता हमें तंग मत कीजिए। मगर रहमदीन के दिल से रहम का नूर जैसे खत्म हो चुका था। उसने रुखसार की तरफ बढ़कर उसे मारने के लिए हाथ उठाया। तभी रुखसार चीख पड़ी, नहीं, मुझे मत मारो। उसी लम्हे आसमान से जैसे कोई नजारा बदल गया। एक जोरदार आंधी चली, दरख्त के इर्द गिर्द गर्द उड़ने लगी और हवा में एक पुरसुर आवाज गूंज उठी, खबरदार, रुखसार को हाथ मत लगाना। ये आवाज इतनी गहरी और ताकतवर थी कि रहमदीन की रूह तक कांप गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो डर के मारे पीछे हट गया, फिर तेजी से वहां से भाग निकला। रुखसार हैरान रह गई। उसे महसूस हुआ कि कोई नजरी तौर पर न दिखने वाली ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। वो दरख्त की तरफ देखती रही, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। इस वाक्य के बाद रुखसार को लगा कि शायद उसकी सच्ची दुआएं कबूल हो रही हैं। अब वह हर रोज उस दरख्त के पास जाने लगी। हर बार उसे एक अलग सा सुकून मिलता, जैसे उसका बोझ हल्का हो रहा हो। मगर उसे ये इल्म नहीं था कि उस दरख्त के पास एक रहमदिल जिन्न उसकी हिफाजत कर रहा था। उसकी नेक दिली से मुतासिर होकर उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहीं बुराई भी सिर उठाती है। एक खबीस और चालाक जिन्न जो उस रहमदिल जिन्न का दुश्मन था, अब रुखसार को नुकसान पहुंचाने के लिए ताक में बैठा था। वो जानता था कि अगर रुखसार उस जिन्न की हकीकत जान गई तो उसके बुरे मंसूबों की ताकत खत्म हो जाएगी। रुखसार को उस दरख्त के नीचे होने वाले वाक़े के बाद एक अजीब सा एतमाद महसूस होने लगा था। अब वह रोज वहां जाती और उसे हर बार ऐसा लगता जैसे कोई नादिरा लेकिन मेहरबान ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। उसकी माँ की तबीयत में भी थोड़ी सी बेहतरी आई। यह सब देखकर रुखसार के दिल में उम्मीद का चिराग फिर से जलने लगा। लेकिन उधर गांव में रहमदीन का जुल्म हर दिन बढ़ता जा रहा था। वह अब नई नई चालें सोच रहा था ताकि रुखसार और उसकी माँ को डराया और सताया जा सके। एक रात जब चारों तरफ
सन्नाटा था। रुखसार और उसकी माँ अपने झोपड़ी में सो रही थीं। तभी रहमदीन ने झोपड़ी के बाहर आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी और अंदर धुआं भर गया। रुखसार की आंख खुली तो हर तरफ धुएं का गुब्बार था। वह चीख पड़ी, अम्मी उठिए, झोपड़ी में आग लग गई है। उसकी माँ बेहद कमजोर थी, जल्दी से उठ नहीं सकी, लेकिन रुखसार ने हिम्मत ना हारी। उसने कांपते हुए अपनी माँ को कंधे पर उठाया और झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तभी एक बड़ा सा लकड़ी का शहतीर ऊपर से गिरने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर एक जबरदस्त हवा का झोंका आया और वह शहतीर दूसरी तरफ जा गिरा। रुखसार के कदम ठिठक गए। ये किसी करामात से कम नहीं था। जैसे ही वह अपनी माँ को लेकर बाहर निकली, उसकी नजर रहमदीन पर पड़ी। वो थोड़ी दूर खड़ा था और जलते हुए झोपड़ी को देखकर जालिमाना अंदाज में हंस रहा था। रुखसार की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद पर यकीन और भी पुख्ता हो चुका था। रुखसार अब समझ चुकी थी कि ये सब रहमदीन की ही करतूत थी। उसका दिल गुस्से और बेबसी से भर उठा। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें जमीन पर उतरी, रुखसार फिर उस सिसम के दरख्त के पास पहुंची। वह सुबक सुबक रोते हुए दरख्त से बोली, अगर तू वाकई मेरी आवाज सुनता है, अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी नेक मकसद के लिए इस दरख्त की हिफाजत दी है, तो अल्लाह के वास्ते मेरी माँ को बचा लो। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। दरख्त के नीचे मौजूद वह रहस्यमयी पुसर जिन्न जो कई सदियों से इस दरख्त की निगाहबानी कर रहा था, रुखसार की बातें सुन रहा था। उसकी मासूमियत और दर्द से उसका दिल फिसल गया, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने सीधे मदद की तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि उसके हर हरकत पर एक खतरनाक और शैतानी ताकत नजर रखे हुए थी। एक खबीस साया जिन्न जिसका नाम तमशाल था। तमशाल एक स्याह साया था, चालाक, धूर्त और नफरत से भरा हुआ। वह पुसर जिन्न का सदियों पुराना दुश्मन था, जिसे एक बार जादुई जंग में शिकस्त मिली थी। अब तमशाल का मकसद सिर्फ एक था, रुखसार को फुसलाकर उसे मोहरा बनाना और पुसर जिन्न की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर देना। एक रात जब रुखसार गहरी नींद में थी, तमशाल ने उसके ख्वाब में दाखिल होने की कोशिश की। वो उसे एक अजनबी और रहस्यमयी जंगल में ले गया, जहां धुंध और सन्नाटा था। वहां तमशाल की आवाज गूंजी, रुखसार, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ को सेहतमंद कर दूंगा और तुम्हारे चाचा को वो सजा दूंगा जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे वो दरख्त देना होगा। रुखसार एकदम चौंक गई। सपने में ही उसने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी कीमत पर अपना दरख्त नहीं दूंगी। ये मेरी उम्मीद की आखिरी चिराग है, मेरा सहारा है, मेरी माँ की जिंदगी की दुआओं का गवाह है। ये सुनते ही खबीस जिन्न तमशाल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, मगर उसने अपना गुस्सा छुपा लिया। वह अब चालाकी से काम लेना चाहता था। उसके दिल में अब यह मकर चल रहा था कि अगर रुखसार को उस नादिता ताकत की हकीकत बता दी जाए तो शायद उसे गुमराह किया जा सकता है। अगले ही दिन जब रुखसार हमेशा की तरह उस पुराने दरख्त के पास गई, उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, रुखसार, तुम्हारी हिफाजत की जाएगी, लेकिन दुश्मनों से होशियार रहो। रुखसार ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो हर बार मेरी मदद करता है? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसका दिल अब यकीन कर चुका था कि इस दरख्त के साए में कोई अजीब मगर रहमदिल ताकत है जो उसकी मदद कर रही है। वह रोज वहां जाती, दुआएं करती और हर बार उसे एक सुकून मिलता जो किसी भी इंसानी आवाज से कहीं गहरा था। मगर अब उसके मन में सवाल भी उठने लगे थे, आखिर कौन है जो मुझे हर मुसीबत से बचा लेता है और क्यों? एक दिन जब रुखसार दरख्त के नीचे बैठी थी, उसने फिर एक धीमी सी आवाज सुनी, रुखसार, तुम्हारी ईमानदारी और सब्र ने मुझे मजबूर किया कि मैं सामने आ जाऊं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मगर मेरे राज को राज ही रखना होगा। रुखसार ने हैरान होकर इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। आवाज फिर गूंजी, मैं एक जिन्न हूं और सदियों से इस दरख्त की हिफाजत कर रहा हूं। अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा ईमान मजबूत है और तुम्हारी नीयत पाक है। रुखसार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिन्न की कहानियां उसने सिर्फ बूढ़ी अम्मा की जुबान से सुनी थी, मगर आज वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। रुखसार ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम वाकई जिन्न हो? तुम मुझे क्यों बचाते हो? और तुम्हारा दुश्मन कौन है? उस रहस्यमयी आवाज ने जवाब दिया, मैं एक पुसर जिन्न हूं जो इस दरख्त की सदियों से हिफाजत करता आ रहा हूं।
मेरा दुश्मन एक खबीस जिन्न है, तमशाल। वह अंधेरे की ताकतों से खेलता है और तुम्हें नुकसान पहुंचाकर मुझे कमजोर करना चाहता है। तुम्हें उससे होशियार रहना होगा। रुखसार के दिल में सवाल उठा, क्या मैं वाकई एक जिन्न की मदद से अपनी माँ को बचा सकती हूँ? मगर क्या मैं उस खबीस साए का सामना कर सकूंगी? इसी दौरान तमशाल ने अपनी एक काली चाल चली। उसने गांव के सबसे लालची इंसान रहमदीन को अपना मोहरा बना लिया। एक रात जब रहमदीन शराब पीकर अपने घर लौट रहा था, अचानक उसे एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि पैसों की भरी हुई एक बोरी उसके सामने पड़ी हुई है। इसमें से कुछ पैसे बाहर बिखरे हुए पड़े हैं। लालच उसकी आंखों में छा गया। वह लड़खड़ाते कदमों से उस बोरी की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, बोरी के चारों तरफ काली धुआं सी धुंध फैल गई और तमशाल सामने आ गया। अगर तुम रुखसार को उस दरख्त से दूर रखोगे तो खजाना तुम्हारा हो सकता है। तमशाल की आवाज गूंज उठी। रहमदीन ने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन रहमदीन गुस्से में रुखसार के घर पहुंचा। उसने दरवाजा पीटते हुए कहा, अगर एक बार भी तुझे उस दरख्त के पास देखा तो मैं तुझे और तेरी माँ को इस गांव से निकाल दूंगा। रुखसार ने बेबसी से उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि यकीन था। उसे यकीन था कि वो पुसर जिन्न उसकी मदद जरूर करेगा। उसी रात जब रुखसार गहरी नींद में थी, उसे फिर वही सपना आया। एक रहस्यमयी जंगल, हवा में सरसराहट और दरख्तों के पीछे से आती वो पुरसुकून आवाज, रुखसार, रहमदीन से डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर तुम्हें तमशाल के फरेब में नहीं फंसना चाहिए। उसका मकसद सिर्फ तुम्हें मोहरा बनाना है। रुखसार की आंखें नींद में ही भर आईं। उसके होंठ हौले से बोले, या अल्लाह, तू मेरी मदद कर। रुखसार ने सपने में ही जवाब दिया, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कोई रास्ता बता सकते हो? जिन्न ने कहा, हाँ, तुम्हें पेड़ की जड़ों में छिपा हुआ एक जादुई पत्थर खोजना होगा। ये पत्थर तुम्हारी माँ को तंदुरुस्त बना सकता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। रुखसार ने फैसला किया कि वह जादुई पत्थर खोजेगी। अगले दिन वह पेड़ के पास गई और जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर को देखते ही रुखसार के दिल में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। लेकिन उसी समय तमशाल प्रकट हुआ। वह गुस्से से भरा हुआ था और चिल्लाया, ये पत्थर मेरा है, इसे मुझे दे दो। रुखसार ने पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, नहीं, यह पत्थर मेरी माँ को बचाएगा। तमशाल ने रुखसार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक पुसर जिन्न प्रकट हुआ। दोनों जिन्नों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवा में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। रुखसार ने मौका गनीमत जाना और पत्थर को लेकर भागने लगी। वह जानती थी कि इस पत्थर से उसकी माँ की जिंदगी बच सकती है। वह जादुई पत्थर को मजबूती से पकड़े हुए घर की तरफ दौड़ने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, माँ को बचाना है। पीछे से आसमान में पुसर जिन्न और तमशाल की जंग जारी थी। बिजलियां कड़क रही थीं और हवा में एक रहस्यमयी गूंज थी। जब रुखसार घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ की हालत और बिगड़ गई है। वह बेहोश थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रुखसार ने पत्थर को माँ के हाथ में थमा दिया और दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरी माँ को बचा लो। जादुई पत्थर से एक रोशनी निकली जो माँ के शरीर में समाने लगी। कुछ ही पलों में माँ की आंखें खुल गईं और उसने रुखसार की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। रुखसार, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? रुखसार ने माँ को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, माँ, आप ठीक हो गई हैं। ये सब पेड़ की बरकत है। लेकिन खुशी लंबी नहीं थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और रहमदीन अंदर दाखिल हुआ। वह गुस्से से भरा हुआ था और चिल्लाया, रुखसार, तुमने वह पत्थर कहाँ छुपा रखा है? वह मेरा है। रुखसार ने बेखौफ होकर कहा, चाचा जान, ये पत्थर मेरी माँ को बचाने के लिए है, हमें तंग मत करें। लेकिन रहमदीन ने कुछ न सुना। वह रुखसार की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी पल एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जाओ। ये पुसर जिन्न की आवाज थी। वह तमशाल से जंग जीत कर वापस आया था, लेकिन उसकी ताकत कम हो चुकी थी। पुसर जिन्न ने रहमदीन को एक नजर से देखा और वह अपनी जगह जम गया। पुसर जिन्न ने रुखसार से कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ। तमशाल ने तुम्हारे चाचा को अपने जाल में फंसा लिया है और वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। रुखसार ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? पुसर जिन्न ने जवाब दिया, तुम्हें पेड़ की हिफाजत करनी होगी। वही पेड़ है जो तमशाल को रोक सकता है। अगर वह पेड़ को नष्ट कर देगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। रुखसार ने फैसला किया कि वह पेड़ की हिफाजत करेगी। वह माँ को घर में छोड़कर पेड़ की तरफ दौड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि तमशाल पेड़ के सामने खड़ा है।
वह पेड़ को नष्ट करने के लिए अपनी काली ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। रुखसार ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, तुम्हें यह पेड़ छोड़ना होगा। तमशाल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम एक मामूली लड़की हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। लेकिन रुखसार के दिल में हिम्मत थी। उसने जादुई पत्थर को उठाया और कहा, यह पत्थर तुम्हारे अंधकार को खत्म कर सकता है। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली जो तमशाल की ओर बढ़ी। तमशाल ने उस रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर पड़ता गया। इसी दौरान पुसर जिन्न ने पेड़ की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तमशाल को बांध दिया। तमशाल चिल्लाता रहा, लेकिन वह कुछ न कर सका। पुसर जिन्न ने रुखसार से कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। अब तमशाल को हमेशा के लिए बांध दिया गया है, लेकिन तुम्हें पेड़ की हिफाजत करनी होगी। यही पेड़ है जो अंधकार को रोक सकता है। रुखसार ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा इस पेड़ की हिफाजत करूंगी, ये मेरी उम्मीद का निशान है। तमशाल को बांधने के बाद रुखसार को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह रोज पेड़ के पास जाती और हर बार उसे लगता कि वहां एक रहस्यमयी सुकून है। माँ की सेहत ठीक हो गई थी और रहमदीन भी अपनी करतूतों पर शर्मिंदा था। लेकिन रुखसार को यह नहीं पता था कि पेड़ का एक और राज है जो अभी तक छिपा हुआ था। एक रात जब रुखसार पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, रुखसार, तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी ने मुझे खुश किया है, लेकिन अब तुम्हें पेड़ का असली राज जानना होगा। रुखसार ने हैरान होकर पूछा, क्या राज? पुसर जिन्न ने जवाब दिया, यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह एक जादुई दरवाजा है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। अगर कोई इस दरवाजे को खोल दे तो वह एक नई दुनिया में दाखिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। रुखसार ने सोचा, क्या मैं इस इम्तिहान का सामना कर सकती हूँ? लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश थी। उसने पूछा, क्या मैं इस नई दुनिया में जा सकती हूँ? पुसर जिन्न ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से एक सच्चाई का इजहार करना होगा। तुम्हें अपने डर को हराना होगा। रुखसार ने फैसला किया कि वह इम्तिहान का सामना करेगी। उसने पेड़ के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे लगा कि वह एक अंधेरे रास्ते पर चल रही है। रास्ते के आखिर में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के सामने एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अपने डर का सामना करो। रुखसार ने देखा कि उसके सामने तमशाल खड़ा है। वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुमसे नहीं डरती, तुम्हारा अंधकार मेरे दिल में जगह नहीं रखता। तमशाल गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। रुखसार ने देखा कि वह एक नई दुनिया में दाखिल हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत थी, जहां हर तरफ रोशनी थी। लेकिन अचानक एक और रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुखसार, तुम्हारी इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हें एक और फैसला करना होगा। रुखसार ने देखा कि उसके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता उसे वापस उसकी दुनिया में ले जाएगा और दूसरा रास्ता उसे एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएगा। रुखसार ने सोचा, क्या मैं अपनी माँ को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ? उसी दौरान उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, रुखसार, तुम्हारी जगह यही है, तुम्हें वापस आना होगा। रुखसार ने फैसला किया कि वह अपनी दुनिया में वापस जाएगी। जैसे ही उसने यह फैसला किया, वह पेड़ के नीचे वापस आ गई। पुसर जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपना इम्तिहान पूरा कर लिया है। अब तुम्हें पेड़ की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि यही पेड़ है जो अंधकार को रोक सकता है। रुखसार ने कहा, मैं हमेशा इस पेड़ की हिफाजत करूंगी, यह मेरी उम्मीद का निशान है। लेकिन अचानक पेड़ से एक और आवाज गूंजी, रुखसार, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हें एक और राज का पता चलेगा। दरख्त से गूंजने वाली आवाज ने रुखसार को हैरान कर दिया। वह सोचने लगी, क्या अभी भी कोई राज छुपा हुआ है? पुसर जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, रुखसार, तुम्हारी कहानी का एक और राज बाकी है, तुम्हें दरख्त के असली राज का पता चलेगा। रुखसार ने दरख्त की तरफ देखा और पूछा, क्या राज? पुसर जिन्न ने जवाब दिया, ये दरख्त सिर्फ एक जादुई दरवाजा नहीं है, ये एक जिंदा वजूद है जो सदियों से जमीन की हिफाजत कर रहा है। इस दरख्त की जड़ें जमीन के दिल तक पहुंचती हैं और यह अंधकार को रोकने की ताकत रखता है। लेकिन अब इस दरख्त को तुम्हारी मदद की जरूरत है। रुखसार ने हैरान होकर पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? पुसर जिन्न ने कहा, तुम्हें दरख्त के दिल तक जाना होगा। वहां तुम्हें एक आखिरी आजमाइश का सामना करना होगा। अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गई तो तुम्हें दरख्त की असली ताकत मिल जाएगी और तुम अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर सकोगी। रुखसार ने फैसला किया कि वह इस आजमाइश का मुकाबला करेगी। उसने दरख्त के तने को छुआ और अचानक उसे लगा कि वह एक अंधेरी सुरंग में गिर रही है। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह एक रहस्यमयी गुफा में है। गुफा के बीचों बीच एक चमकदार पत्थर था। एक आवाज गूंजी, रुखसार, तुम्हें इस पत्थर को छूना होगा, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से एक सच्चाई का इजहार करना होगा। रुखसार ने पत्थर को छूते हुए कहा, मैं अपनी माँ से बेहिसाब मोहब्बत करती हूँ और मैं हमेशा उसकी हिफाजत
करूंगी। मैं अंधकार से नहीं डरती क्योंकि मेरे दिल में उम्मीद की रोशनी है। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली जो रुखसार के जिस्म में समा गई। उसे लगा कि उसके अंदर एक नई ताकत बस रही है। अचानक गुफा के अंदर तमशाल सामने आया। वह गुस्से से भरा हुआ था और चिल्लाया, तुमने मेरे अंधकार को खत्म कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा। रुखसार ने बेखौफ होकर कहा, तुम्हारे अंधकार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेरे दिल में उम्मीद की रोशनी है। तमशाल ने रुखसार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रुखसार ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक दिया। वह चिल्लाता रहा, लेकिन वह कुछ भी न कर सका। तमशाल ने रुखसार से कहा, तुमने कामयाबी हासिल कर ली है। अब तुम्हें दरख्त की ताकत मिल गई है और तुम अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हो। रुखसार ने दरख्त के पास वापस आकर अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है बेटी। अब हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। रहमदीन भी अपने रवैये पर शर्मिंदा था। उसने रुखसार से माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत से मुतासिर हुआ हूँ। अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हिफाजत करूंगा। रुखसार ने दरख्त की तरफ देखा और कहा, यह दरख्त मेरी उम्मीद का निशान है। मैं हमेशा इसकी हिफाजत करूंगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको यह हमारा प्यारा सा वाक्या अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। आपके प्यार भरे कमेंट से हमें बहुत ही खुशी मिलती है।